बच्चों, जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग के 4 भेद आपको बता चुकी हूँ मैं। पहले संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के उपसर्ग, फिर उर्दू के उपसर्ग, और अब है संस्कृत के अव्यय। तो अव्यय सबसे पहले आपने ये समझना है कि अव्यय क्या होते हैं। संस्कृत में अव्यय शब्द वो होते हैं बच्चों जिनमें लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग और वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो कौन से शब्द होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब है ये उपसर्ग हो गए, इसके अर्थ हो गए उपसर्ग युक्त शब्द। अब ये जो संस्कृत के अव्यय हैं ये भी हिंदी में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये जो उपसर्ग है। अब इसमें देखिए आप, स उपसर्ग है, स का मतलब होता है सहित। अब देखो परिवार में हमने स उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया? सपरिवार, मतलब परिवार सहित। अब फल में हमने स उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? सफल। अब स्वयं है, स्वयं अपने आप को बोलते हैं, खुद को बोलते हैं स्वयं। इसमें वर में हमने स्वयं उपसर्ग लगा दिया तो क्या बना? स्वयंवर। और दूसरा स्वयं लगाया तो सेवक में लगाया तो क्या बना? स्वयं सेवक। ऐसे ही शब्द बनते हैं बच्चों। तो चाहे हिंदी के उपसर्ग हैं या उर्दू के हैं, चाहे संस्कृत के हैं, शब्द सब में ऐसे ही बनते हैं। केवल शब्दों में अंतर होता है, जो हमारे शब्दांश लगते हैं उनमें अंतर होता है। तो अब है पुरा। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। अब पुरा उपसर्ग लगा के क्या बना? पुरातन। और फिर पुरा उपसर्ग लगा के क्या बना? पुरातत्व। अब है चिर। चिर का मतलब होता है दीर्घ, दीर्घकालीन। अब इसमें चिर उपसर्ग लगाकर, जो कालीन है इसमें चिर उपसर्ग लगाकर क्या बना? चिरकालीन। और इसमें फिर सखा है, यहाँ पर सखा में चिर उपसर्ग लगाकर क्या बना? चिर सखा, जो हमारे दीर्घकाल मतलब बहुत लंबे समय तक हमारे क्या रहे हैं? सखा रहे हैं या दोस्त रहे हैं लंबे समय तक। अब अध, अध का मतलब होता है नीचे। ये संस्कृत के शब्द हैं, शब्दांश है। अध, अध का मतलब नीचे। अब अधपतन और अधोमुखी, जिसका नीचे क्या हुआ मुख है, ये होता है अधोमुखी या अधोमुख। अब है पुनः। जब हम कोई काम करते हैं हम बोलते हैं कि इस काम को पुनः कीजिए, इस काम को दोबारा कीजिए। जो जो रुक्त है इसमें पुन उपसर्ग लग के क्या बनता है? पुनरुक्त बनता है। और जन्म में पुन उपसर्ग लगा क्या बनता है? पुनर्जन्म। तो बच्चों, ये आपने उपसर्ग के बारे में समझा और आपने इसको पढ़ना भी है और याद भी करना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।